जयपुर नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आईजीपी डीजीपी की 3 दिवसीय सेमिनार के बाद जयपुर शहर में कचरे के ढेर दिखाई देना प्रारंभ हो गए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियार आज मानसरोवर जोन की सफाई व्यवस्था जानने के लिए औचक निरीक्षण का दौरा किया। सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से आयुक्त को सफाई व्यवस्था में खामियां मिली। मानसरोवर जोन के दौरे के दौरान स्वास्थ्य आयुक्त नवीन भारद्वाज को फटकार भी लगाई। मानसरोवर के लोगों ने निगम आयुक्त से कचरा नहीं उठने की शिकायत की। निरीक्षण के दौरान खाली प्लाट में कचरे डालने की समस्या को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई। कचरा संग्रहण को लेकर होपर्स नहीं आने की शिकायत भी आम जनता ने की। पिछले दिनों सांगानेर जोन का भी आयुक्त के द्वारा दौरा किया गया था। क्या वाकई में प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही अधिकारियों में डर दिख रहा है? ये सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं। ये तो आने वाले दिन में बताएंगे कि क्या वाकई में स्वच्छता अभियान संपूर्ण रूप से कामयाब हो पाता है या नहीं। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। ये मोदी सरकार के दूसरे काल का आखिरी बजट सत्र होगा। सूत्रों की माने तो 9 फरवरी तक ये सत्र चलेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को 31 जनवरी को संबोधित करेंगी। उसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। संसद का ये बजट सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार इस अंतरिम बजट में महिलाओं और किसानों से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को दुगना करने का प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि फिलहाल सरकार के एजेंडे में कोई बड़ा विधायी कार्य नहीं है। भरतपुर जिले में सर्दी का जोरदार सितम जारी है। भीषण सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आम जन ही नहीं, पशु पक्षी भी इस सर्दी से विचलित नजर आ रहे हैं। आज सुबह जब लोग सोकर जागे तो चारों तरफ घना कोहरा नजर आया। घने कोहरे की वजह से रेल व सड़क यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित रहा। सड़कों पर वाहन हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आए। भीषण सर्दी से बचने के लिए जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि दिन में थोड़ी देर के लिए सूर्य देव ने दर्शन दिए और लोगों ने सर्दी से राहत की सांस ली। मौसम विभाग की माने तो मकर संक्रांति तक इसी तरह से सर्दी का सितम जारी रह सकता है और मकर संक्रांति के बाद ही आम जन को सर्दी से राहत मिल पाएगी। वैसे एक कहावत भी है, तिल चटके और जाड़े सटके। हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। दरअसल कुछ दिनों पूर्व बिलाड़ा के लांबा गांव में चोरी की नीयत से घर में घुसे चोरों ने एक महिला की कर दी थी हत्या, तो वहीं 2 बच्चियों को कर दिया था चाकुओं के वार से घायल। बिलाड़ा थाना अंतर्गत लांबा गांव में कुछ दिनों पूर्व चोरी की नीयत से एक घर में चोर घुसे। उन चोरों ने जाग होने पर महिला की हत्या कर दी, वहीं 2 बच्चियों को भी चाकुओं के वार से घायल कर दिया। पूरी घटना में पुलिस ने दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद उन्हें जेल भिजवा दिया गया। वहीं पूरे मामले में ग्राम पंचायत ने उपखंड अधिकारी को पत्र लिख बताया कि आरोपी का घर अतिक्रमण की हुई भूमि पर बनाया गया है। बहरहाल पूरी कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा, तो वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी वहां मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर के नगर परिषद के उपचुनाव बांसवाड़ा शहर में किए गए। मतगणना प्रक्रिया पूरी की गई और आज गणना की जा रही है, जिसमें बांसवाड़ा नगर परिषद के भारतीय जनता पार्टी के लोकेश वैष्णव को 332 मतों से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के गौरव पंड्या को हराया है। कल जब मतदान की गई थी उसके में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने समर्थकों को जिताने की अपील की थी। लेकिन आज जब सवेरे मतगणना की गई तब रिजल्ट सामने आया और लोकेश वैष्णव विजय घोषित किए गए। उपखंड कार्यालय में उन्हें जीत की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर छा गई और ढोल नगाड़ों के साथ में मालाएं पहना गई और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। लोकेश वैष्णव का स्वागत उनके वार्ड नंबर 9 में किया गया। वार्ड नंबर 9 में उपचुनाव यहाँ किए गए थे। यादव समाज 13 जनवरी को दिखाएगा ताकत। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से आक्रोशित है समाज। अलवर में यादव महासभा की ओर से 13 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान राव तुलाराम सर्किल पर यादव समाज एकत्रित होगा और राज्य सरकार के विरुद्ध
नारेबाजी करेगा। आज एक प्रेस वार्ता में यादव समाज के नेताओं ने यह बात कही। इन नेताओं का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज के साथ अन्याय किया है। यादव समाज के किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि पूर्वी राजस्थान में यादव समाज बाहुल्य विधानसभाएं हैं। इनके बावजूद भी समाज की अनदेखी की गई है। इनका दावा है कि राजस्थान में करीब 11 से 12 लाख मतदाता यादव समाज से हैं। इसके बावजूद भी यादव समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। गायों की जो दुर्दशा हो रही है गौशालाओं के अंदर, वो बड़ी दयनीय हो रही है। लेकिन सरकार को माता के नाम पर जो राजनीति करती है, चाहे दल कोई से भी हो, लेकिन जो दलों पर राजनीति करती है वो माता पर राजनीति करती है। क्योंकि जो गायें हैं उन गायों की आंखें वे नोच के खा रहे हैं, गाय बीमार पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में जो गायों की दुर्दशा हो रही है वो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि बड़ी झांदरी विधानसभा क्षेत्र की डुंगला, क्योंकि गायों को न खाने को मिल रहा है न पीने के लिए पानी मिल रहा है। गायों की दुर्दशा देखकर हर किसी का खून खोल उठता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे गौशाला संचालित जो हो रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। तो जो गौशाला गायें जो मर रही है उन गायों की सुध ली जाए और गायों की सुध लेने के पश्चात उन्हें यहाँ कहीं न कहीं देखा जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को अराई तहसील में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उप पंजीयन राकेश शर्मा और स्टाम्प वेंडर अजीत पाल को 24,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देशन पर अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने गुरुवार को अराई के तहसील कार्यालय में पंजीयन लिपिक राकेश शर्मा और एक स्टाम्प वेंडर अजीत पाल सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत की ये राशि रजिस्ट्री व हक त्याग की एवज में मांगी गई थी। दोनों आरोपियों से अराई थाने में पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों पर भी सर्च की कार्रवाई जारी है। एसीबी के उप अधीक्षक राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि परिवादी ने एसीबी के अजमेर स्थित स्पेशल यूनिट को शिकायत दी थी कि उसके नाम 2 रजिस्ट्री और एक हक त्याग करने की एवज में अराई तहसील कार्यालय का पंजीयन लिपिक राकेश शर्मा और स्टाम्प वेंडर अजीत पाल सिंह 25,000 रूपए की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने प्रकरण दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। दीग जिले की पहाड़ी पंचायत समिति के गांव लाडमका में आयोजित विकसित भारत संकल्प शिविर का निरीक्षण करने के बाद जन सुनवाई करते हुए कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा कि साइबर ठगी व गौ तस्करी के आरोपी या तो स्वयं हाजिर हो जाएं, नहीं तो पुलिस अपना काम करेगी। कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने गुरुवार को दीग जिले के पहाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत लाडमका में आयोजित विकसित भारत संकल्प शिविर का निरीक्षण करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है। विधायक ने कैंप में आई लाभार्थी महिला को उज्ज्वला योजनाओं के अंतर्गत गैस कनेक्शन भी वितरित किए। निरीक्षण के दौरान विधायक ने शिविर में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कैंप में आए सभी पात्र व्यक्तियों की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से उनका समाधान सुनिश्चित करें। खासतौर पर जनता की मूलभूत समस्याओं जैसे पेयजल, शौचालय, गैस कनेक्शन इत्यादि पर विशेष ध्यान दें। कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा कि गौ तस्करी व साइबर ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण भी पुलिस का सहयोग करें और गाँव में आपस में ही पंचायत कर युवा पीढ़ी को इस दलदल में जाने से रोकें। लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदात के बाद अब ग्रामीण भी सतर्क और अलर्ट हो गए हैं। ग्रामीण भी गांवों में पहरा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें लूनी थाना क्षेत्र की तो लगातार एक के बाद एक चोरी की वारदात सामने आने के बाद ग्रामीणों में डर और भय का माहौल बना है कि ग्रामीणों ने अब गांव की सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। हालांकि पुलिस द्वारा गश्त की जाती है, लेकिन अब ग्रामीण गांव का पहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला लूनी थाना क्षेत्र के सर गांव में देखा गया, जहां रात्रि के समय ग्रामीण हाथों में डंडा लेकर और सावधान रहो और जागते रहो बोलते हुए पहरा देते हुए नजर आए। वहीं ग्रामीणों के पहरे के बाद इसी प्रकार की चोरी की घटना भी बीती रात सामने नहीं आई है। भूजल एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा एवं जिला कलेक्टर गौरव सैनी ने ग्राम पंचायत सेवाला वजीरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का निरीक्षण किया एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। ड्रोन डिमोनेटाइजेशन का भी लिया जायजा, जिसको लेकर शासन सचिव सुमित शर्मा
का ये अंतिम दौरा गंगापुर सिटी का था, जिस पथ में रहते हुए जायजा लेते हुए वापस गंगापुर सिटी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। अल्पाहार करने के बाद यहाँ से वापस जयपुर के लिए हुए रवाना। उससे पहले सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि सख्त से सख्त तरह से सभी लोगों से पेश आए और सभी लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार करे। जो भी कार्य है उनको सही रूप से करे, जिसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ में ही सभी योजनाओं का भी उन्होंने बखान किया। आम लोगों तक सारी योजनाओं को किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, किस तरह से क्या करना है, उन सभी चीज़ों को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। नेशनल हाईवे 25 के सीवरेज के गंदे पानी से दुकानदार परेशान है, वहीं राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर गंदे पानी के जमावड़े के कारण बीमारियों के फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। बालोतरा जिले से जोधपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 25 के कल्याणपुर में बने सीवरेज नाले से गंदा पानी बाहर निकलकर दुकानों के आगे इकट्ठा होने से दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार ग्राम पंचायत एवं हाईवे कंपनी को अवगत करवाने के बावजूद भी इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। कुछ समय पूर्व ग्रामीणों के विरोध पर नेशनल हाईवे कंपनी ने नाले के दोनों तरफ डामरीकरण कंक्रीट डालकर नालों को बंद कर दिया था। नतीजा ये रहा कि 1 महीने बाद रखरखाव के अभाव में फिर से नाले ओवरफ्लो होकर वापस दुकानों के आगे पानी एकत्र होने लग गया, जिससे गुजरने वाले वाहनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस समस्या से परेशान व्यापारियों ने व्यापार मंडल के नेतृत्व में कई बार संबंधित कंपनी और ग्राम पंचायत को भी अवगत करवाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। निवाई में आज राजकीय महाविद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके तहत अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक राज जैन ने बताया कि छात्र छात्राओं के जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का बड़ा महत्व है। निवाई के राजकीय महाविद्यालय में आज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल, छात्र छात्रा वर्ग, खो खो छात्र छात्रा वर्ग और कैरम बोर्ड, रस्साकसी आदि प्रतियोगिता हुई। बैडमिंटन प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रांजल शर्मा तथा छात्रा वर्ग में किस्मत जाट प्रथम स्थान पर रहे। कैरम बोर्ड की अगर बात करें तो छात्रा वर्ग में प्रियंका शर्मा और छात्र वर्ग में प्रांजल शर्मा विजेता रहे। खो खो में छात्र वर्ग में मुकेश बैरवा की टीम तथा छात्रा वर्ग में शर्मा की टीम विजयी रही। प्रशासन के द्वारा विद्यालय में कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। उसके बाद में कॉलेज प्राचार्य के द्वारा जो भी विजेता टीम रही उनको ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजसमंद नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने आज आरके राजकीय चिकित्सालय का किया आकस्मिक निरीक्षण। हाल ही में राजसमंद में नियुक्त हुए कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल आज सुबह आरके राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। अचानक कलेक्टर को अस्पताल में देखकर स्टाफ में हड़बड़ी मच गई। कलेक्टर ने पीएमओ डॉक्टर रमेश रजक की मौजूदगी में अस्पताल के सभी विभागों, आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन सेवाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने वहाँ मौजूद अस्पताल स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर भंवरलाल ने निःशुल्क दवा वितरण और निःशुल्क जाँच योजना को लेकर भी विस्तार से जानकारी ली। अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर ने मरीजों से मुलाकात की और उनके तीमारदारों से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। लाडनू पंचायत समिति में आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई का आयोजन एसडीएम सुप्रिया कालेर की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान कुल 19 परिवाद दर्ज किए गए। समिति में आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कुल 19 परिवाद दर्ज किए गए, जिसमें नगर पालिका, राजस्व विभाग, पंचायती राज, जलदाय विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े परिवाद दर्ज किए गए। जन सुनवाई के दौरान लाडनू सदर बाजार में महिला शौचालय की मांग रखी गई। करीब 1 दर्जन दुकानदार महिला पुतले के साथ जन सुनवाई स्थल पहुंचे और अपनी मांग लिखित में रखी। नगर पालिका के प्रशासन के खिलाफ दुकानदारों ने नाराजगी भी जाहिर की। एसडीएम सुप्रिया कालेर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश जारी किए। जन सुनवाई के दौरान नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई, जिनमें सुलभ शौचालय मुख्य रहा। इस दौरान दुकानदारों ने हटकर प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी। गंगापुर नगर पालिका ने चलाया पीला पंजा। गंगापुर नगर पालिका प्रशासन आज दूसरे दिन भी एक्शन मोड में नजर आया है। गंगापुर शहर में लंबे समय से बस स्टैंड पर नालियों पर अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए गंगापुर नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र तेली के निर्देशन में आज पालिका कर्मचारियों ने पीला पंजा चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। जमादार राहुल टाक की अगुवाई में पालिका कर्मचारियों ने बस स्टैंड पे दुकानों पर नालियों की पट्टियां हटाकर वहां अंदर पड़ा मलबा बाहर निकलवाया। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई से यहाँ के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बस स्टैंड पर नालियों में मलबा भरा होने के कारण थोड़ा सा पानी आने पर गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता था, जिससे आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। समस्या को गंभीरता से लेते हुए
नगरपालिका अध्यक्ष दिनेश चली ने पालिका प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर आम जनता को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए थे। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में आम जन की परिवेदनाओं का किया गया समाधान। सायला उपखंड के राजीव गांधी सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम उपखंड अधिकारी ताराचंद वेंकट की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान उपखंड क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुना और उनका निस्तारण के निर्देश दिए गए। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई पंचायत समिति के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित हुई। एसडीएम ताराचंद वेंकट ने ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों से संवाद करते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या का तुरंत निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। वहीं एसडीएम ने प्रत्येक व्यक्ति को लिखित में दी गई समस्या अथवा प्रत्येक प्रार्थना पत्र की रसीद प्राप्त कर निर्धारित अवधि में निराकरण नहीं होने पर उनसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए आग्रह किया। इस दौरान उपखंड स्तर के अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन मौजूद रहे। सांचौर जिले के रानीवाड़ा पंचायत समिति के वीसी हॉल में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में 15 से अधिक लोगों की समस्याओं का हाथों-हाथ समाधान भी किया गया। तो वहीं पे जन सुनवाई में दहीपुर गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर गांव में लंबे समय से चल रही पानी की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान जन सुनवाई में तहसीलदार रामलाल जाट सहित तमाम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर क्षेत्र में लोगों द्वारा अक्षत व पत्र वितरण का कार्य जारी है। साथ ही घरों की दीवारों पर श्री राम के स्लोगन लिखे जा रहे हैं। 20 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व घर घर में अक्षत, मंदिर व चित्र व पत्रक वितरण का कार्य के साथ साथ कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू समाज के घरों पर भगवान राम के चित्र वाली छाप व जय श्री राम लिखे स्लोगन घरों की दीवारों पर भगवा रंग से लिखे जा रहे हैं। जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य व बजरंग दल के जिला संयोजक लक्की चोपड़ा ने कहा कि नैनवा कस्बे में रामस्य वातावरण बने, इसके लिए जन जागृति अभियान के रूप में नैनवा नगर सह संयोजक केशव शर्मा व नगर सह विद्यार्थी प्रमुख भव्य पारासर के नेतृत्व में युवा टोली का गठन किया गया है। इस भव्य महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है व घर घर इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। संभागीय आयुक्त सामरमल वर्मा आज करौली दौरे पर रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट के सामने लगाए गए भारत विकसित संकल्प शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने यह भी कहा कि कोई भी फरियादी केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहे। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने पंचायत समिति परिसर में जन सुनवाई का कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही फरियादियों की समस्याओं को सुना। दरअसल संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा और जिला कलेक्टर निसाब सक्सेना सपोट्रा पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान महिलाओं द्वारा शराब की दुकान हटाने की गई मांग पर संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को जाँच करने के निर्देश दिए। नगरगढ़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 के उपचुनाव का परिणाम आज जारी हुआ, जिसमें कांग्रेस के भवरलाल मीणा ने 224 मतों से जीत हासिल की है और भाजपा के संतोष मीणा को करीबन 133 वोट मिले हैं और 4 मत वोटा को पड़े हैं। 23 अगस्त 2023 को निर्दलीय पार्षद लादूराम मीणा की निधन के बाद वार्ड संख्या 17 का पार्षद का पद खाली हुआ था। उसका उपचुनाव 10 जनवरी को हुए थे। आज उसका परिणाम आया है, जहां पर कांग्रेस को यहाँ से बड़ी जीत मिली है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और अब तगड़गढ़ में भाजपा का वोट है। उसके बाद भी यहाँ से भाजपा को करारी हार देखने को मिली है। आगे भी जीत का उन्होंने दावा किया। इस बार को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाने का मंडल अध्यक्ष ने बात कही है। शिवगंज के नजदीक पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पालड़ी जोड़ के समीप आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जब गुजरात से विद्यार्थियों की बस आगे चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में विद्यालय के 2 स्टाफ की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिसमें 6 जनों की हालत चिंताजनक है। शिवगंज के समीप पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा रही
52 लोगों से भरी स्कूली बस आगे चल रहे डामर से भरे ट्रॉलर से टकरा गई। इस हादसे में 2 की मौत हो गई और 1 दर्जन के लगभग विद्यार्थी घायल हो गए। 6 जनों की हालत गंभीर होने से उन्हें सिरोही जिला मुख्यालय अस्पताल पर रेफर किया गया। भीषण हादसे को देखते हुए राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के आज शिवगंज अस्पताल के उद्घाटन के कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। इधर उपखंड के सिलवाड़ा ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने कैंप का बहिष्कार कर जमकर प्रदर्शन किया। सिलवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर अपना विरोध प्रकट करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप के पहले ग्राम पंचायत को ताला जड़कर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 1 साल पूर्व नल कनेक्शन के नाम पर जलदाय विभाग द्वारा 1800 रुपए की रसीद हर घर से काटी गई, लेकिन नल लगाने के बाद आज दिन तक उन नलों में पानी नहीं आया है। कई बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे वीडियो आवर्धन चारण ने मौजूद जलदाय विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर ग्रामीणों से समझाइश की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में इसका शुल्क था, जो कि बाद में सरकार द्वारा फ्री कर दिया गया था। विभाग द्वारा प्रतिदिन पानी की आपूर्ति, राशि लौटाने एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की आश्वासन के बाद ग्रामीण माने एवं उसके बाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन हुआ। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 1 दिन के प्रवास पर गुरुवार को कपड़ा नगरी भिलवाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने अपना संगठन की ओर से हरित संगम नाम के 5 दिवसीय मेले में शिरकत की। 5 दिवसीय मेला पर्यावरण को बचाने के संदेश के साथ आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठनों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से अपील की कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाजपा के जिला कार्यालय में भी एक समारोह में शिरकत की। इस समारोह से पूर्व जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में आला नेताओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाजपा नेताओं को नसीहत दी कि जिस तरह से इस समय अनुशासनहीनता की हरकतें सामने आ रही है, वो चिंता का विषय है। गिरफ्तारी को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन कर्मचारी संघ अधीनस्थ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी की अगुवाई में दिया गया ज्ञापन। अधीनस्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी की अगुवाई में वन कर्मियों द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अधीनस्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि कुछ दिन पहले रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जैतपुर रेंज के मानक चौक में RTVR वन कर्मियों के ऊपर हुए प्राणघातक हमले व बंधक बनाकर हमला कर राज कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सभी कर्मचारियों ने रोष जताया है। पुकार अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई व वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए, अन्यथा शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की गई तो वन कर्मियों द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। की अध्यक्षता में पंचायत समिति कार्यालय में आज गुरुवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस जन सुनवाई के कार्यक्रम में मकरना नगर परिषद तथा पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ ही लोगों ने SDM को विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके समाधान की मांग की। दूसरी ओर मकरना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत भी जन सुनवाई के कार्यक्रम में पहुंचे तथा उन्होंने शहर की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके समाधान की मांग की। विधायक ने मकरना क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या के समाधान का भी आग्रह किया। विधायक ने बताया कि मकरना क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है और इस समस्या के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर डैमेज लाइनों की मरम्मत किए जाने की जरूरत है। डैमेज लाइनों की मरम्मत होने के साथ ही मकरना क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की समस्या पर अंकुश लगेगा और नागरिकों को पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। सिरोही जिले में लगातार सर्दी का तेज प्रकोप बना हुआ है। सर्दी का सबसे ज्यादा असर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में देखने को मिल रहा है, जहां आज के तापमान में जबरदस्त गिरावट हुई है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। सिरोही जिले में सर्दी का तेज प्रकोप बना हुआ है। बीते एक सप्ताह से लगातार तेज प्रकोप के चलते लोगों की दिनचर्या में असर पड़ा है। वहीं गुरुवार को माउंट आबू के तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। माउंट आबू के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट के बाद गुरुवार को न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान में गिरावट के बाद मैदानी इलाकों और घरों और लगभग खड़ी कारों की छत व अन्य सामान पर बर्फ की परत भी पाई गई। वहीं सर्दी के तेज प्रकोप के चलते स्थानीय लोगों की दिनचर्या पर खासा असर पड़ा। लोग देर तक घरों में दुबके रहते हैं। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। माउंट आबू पहुंचे पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, तो कई पर्यटक देर तक होटलों में दुबके रहते हैं।
सर्दी के प्रकोप का सबसे ज्यादा असर स्थानीय लोगों को देखने को मिल रहा है, जो देर तक घरों में दुब के रहते हैं। वहीं इनकी दिनचर्या में भी खासा असर पड़ा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वेड़ली कस्बे की श्री अग्रसेन महिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की छात्राओं द्वारा आज युवा सप्ताह मनाया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी छात्राओं द्वारा दी गई। अग्रसेन महिला महाविद्यालय परिसर में युवा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष सतवर आर्य के द्वारा किया गया। इस मौके पर महाराजा अग्रसेन शिक्षण प्रशिक्षण प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल, पूर्व मंत्री गोपेश गोयल, शिक्षाविद शशिकांत बंसल, प्राचार्य हेमा देवरानी सहित काफी लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा मौन नृत्य, एकल नृत्य, भाषण एवं अनेक प्रतिभाएं प्रस्तुत की, जिसकी कॉलेज परिवार द्वारा भारी प्रशंसा भी की गई। युवा सप्ताह का मुख्य विषय स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए गए आदर्श कार्यों एवं उनके सिद्धांतों पर चलने को लेकर युवा पीढ़ी में अच्छी सोच, अच्छी पहल को लेकर यह कार्यक्रम युवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा इटावा। रथ पहुंचने पर नगरपालिका अध्यक्ष ने की पूजन अर्चन और रथ का किया स्वागत। तो इस मौके पर इटावा में भारत विकसित संकल्प यात्रा का शिविर भी हुआ आयोजित। इटावा एसडीएम नीता वसीटा रही मुख्य अतिथि। कोटा जिले के इटावा नगर के मंडी प्रांगण में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा, जहां रथ के इटावा पहुंचने पर नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी और वार्ड पार्षदों के द्वारा पूजन अर्चन कर और रथ का स्वागत किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने को लेकर राजस्थान में ये रथ घुमाया जा रहा है, जिसके तहत आज गुरुवार को ये रथ इटावा पहुंचा। तो इटावा के रथ के इटावा पहुंचने पर इसका स्वागत किया गया और पूजन अर्चन भी किया गया। इस मौके पर कृषि मंडी प्रांगण में एक भव्य शिविर का भी आयोजन हुआ और शिविर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने को लेकर ग्रामीणों की खासी भीड़ भी देखने को मिली। इस मौके पर इटावा एसडीएम नीता वसीटा, इटावा नगर पालिका इंदौर राजूलाल मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। भीनमाल के 2 छोटे बच्चों का जज्बा, भीनमाल से स्केटिंग कर अयोध्या के लिए हुए रवाना। अयोध्या में श्री राम मंदिर पहुंचने के लिए लोग अलग अलग अंदाज में अपनी कहानी साझा कर रहे हैं और प्रभु राम के दर्शन पाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं भीनमाल शहर से 2 बच्चे स्केटिंग करते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद भी भीनमाल शहर की 7 वर्षीय सिमरन व 12 वर्षीय कैलाश पटेल भीनमाल से स्केटिंग कर अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर से आज विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष वसंत सिंह राव ने भगवा ध्वज दिखाकर दोनों बच्चों को रवाना किया। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए स्केटिंग करते हुए अयोध्या जाने का दोनों बच्चों ने जिद किया, जिस पर परिजन मान गए और स्केटिंग करते हुए अब अयोध्या जाने की इजाज़त दी, जिसमें परिजन भी साथ में रहेंगे। 7 वर्षीय सिमरन के पिता ने बताया कि दोनों ही बच्चे स्केटिंग करते हुए अयोध्या जाएंगे, जिसमें उनका 10 से 12 दिन तक समय लग जाएगा। रास्ते में उनके परिजन भी साथ रहेंगे। वही शहर में दिन भर 2 छोटे बच्चों के जज्बे को लेकर चर्चाओं का मौल रहा। मेड़ता में विवेकानंद जयंती युवा दिवस के रूप में आयोजित की जाएगी। इस हेतु सुबह बच्चों को रैली के रूप में निकाला जाएगा, जिसमें बच्चे विवेकानंद का रूप धारण कर नशा मुक्त मेड़ता तथा विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और संदेश देंगे। यह जानकारी आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विद्यानंद शुक्ल ने दी। जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विद्यानंद शुक्ल ने बताया कि कल 10 बजे रैली का आयोजन होगा, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ML भाटी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रैली नशा मुक्त मेड़ता की संकल्पना को प्रसारित करता हुआ निकलेगा। इस हेतु पंपलेट बांटे जाएंगे। रैली का समापन 4 भुजा चौक में होगा। उसके पश्चात दोपहर में राजकीय विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। उद्देश्य मेड़ता को नशा मुक्त किया जाए। विवेकानंद जयंती पर नशा मुक्ति का अभियान निश्चित रूप से बड़ी श्रद्धांजलि है। इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जन जागरूकता द्वारा नशे से बचने और नशे से मुक्त रहने के उपायों पर विस्तृत जानकारी देंगे। इस हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।
नीम का थाना जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अजीतगढ़ पंचायत समिति में आज गोपाल जी के कटले में देर रात आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का अभी तक मुख्य कारण नहीं पता चला है। वहीं आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया है। देर रात करीब 11 बजे अजीतगढ़ स्टैंड पर गोपाल जी के कटले में आग लगने से करीब करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अजीतगढ़ पुलिस जब गश्त के दौरान जब निकली, अजीतगढ़ कस्बे में निकली हुई थी, तो अजीतगढ़ पुलिस आग को देखकर पानी के टैंकर को बुलाने के बाद उस पर आग पर काबू पाया गया। वहीं अजीतगढ़ स्थानीय लोगों का कहना है कि अजीतगढ़ में दमकल मशीन नहीं है, जिसको लेकर अब अजीतगढ़ कस्बे के भी दमकल मशीन की मांग उठने लगी है। कैलवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के खिरिया गांव के पास स्थित घड़ाघाट नदी में अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक टिंकू कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली को कैलवाड़ा पुलिस थाने में ला करके खड़ा कर दिया है। वहीं थानाधिकारी मान सिंह का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उच्च अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, इसको लेकर गश्त की जाए तथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं क्षेत्र में अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इससे अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं थानाधिकारी का कहना है कि इस मामले को लेकर अनुसंधान जारी है। यूडीएच मंत्री जाबर खर्रा का आज सीकर जिले में भव्य स्वागत किया गया। यूडीएच मंत्री बनने के बाद जाबर खर्रा आज पहली बार सीकर आए। सीकर जिले के सरगोट सीमा से लेकर के शहर तक मंत्री का भव्य स्वागत हुआ और स्वागत से मंत्री भी अभिभूत हुए। इसी के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए आज विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि विपक्ष ये कहता है कि भाजपा की बापोती राम मंदिर नहीं है, लेकिन मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि हिंदू संगठन और भाजपा ने राम मंदिर के लिए लंबा संघर्ष किया था और संघर्ष की जीत हुई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आज राम मंदिर बनकर तैयार है। मोदी की हमेशा गारंटियां पूरी होती है, मोदी जो कहते हैं वे करते हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने एक बड़ी बात कही कि उन्हें कुछ सूचना ऐसी मिली है कि उनके विभाग में बड़ी अनियमितताएं हुई है, वे उसकी जांच करवा रहे हैं। अगर अनियमितताएं विभाग में पाई जाती है तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने विपक्ष पे हमला बोलते हुए ये भी कहा कि राम मंदिर बीजेपी और हिंदू संगठनों की बापोती है, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ। नवनियुक्त बीएलओ ने किया कार्य का बहिष्कार, जिला कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, एसडीएम अनिल कुमार ने की समझाइश। चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में बीएलओ ने बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। बीएलओ ने बताया कि उन्होंने संविदा कार्यक्रम के तहत बीएलओ का काम ज्वाइन किया था और पिछले 5-7 महीने में लगातार काम करने के बावजूद उनको वेतन तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनमें रोष है। राजेश धुमार जिलाध्यक्ष ने बताया कि लगातार उनकी सेवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनकी सेवाओं के बदले उनको किसी भी प्रकार की कोई वेतन नहीं दिया गया है। बाद में एसडीएम अनिल कुमार बीएलओ के साथ पहुंचे और उन्होंने उनसे समझाइश की और शीघ्र ही यथाचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बीएलओ राजेश धुमार ने बताया कि उन्होंने आज प्रशिक्षण का भी बहिष्कार किया है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव सर पर है। यदि शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो लोकसभा चुनाव में भी बीएलओ का काम नहीं करेंगे। भारतीय सोसाइटी द्वारा आगामी 18 जनवरी को स्कूलों में अणुव्रत गीत महासंज्ञान कार्यक्रम का आयोजन होगा। अणुव्रत गीत महासंज्ञान कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा बालोतरा क्षेत्र की स्कूलों में निमंत्रण दिए जा रहे हैं। आज अखाड़ा क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में निमंत्रण दिए गए। 18 जनवरी को अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा अणुव्रत गीत महासंज्ञान का आयोजन किया जाएगा। अणुव्रत अमृत महोत्सव के तहत 18 जनवरी को स्कूलों में अणुव्रत गीत की अवधारणा पर संगोष्ठियों का आयोजन होगा। इसके साथ ही छात्रों को अणुव्रत गीत के बारे में अवगत करवाया जाएगा और अणुव्रत गीत का सामूहिक वाचन होगा। इसको लेकर अणुव्रत समिति के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा स्कूलों में अणुव्रत गीत महासंज्ञान में सहभागिता के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं। आज अखाड़ा क्षेत्र में स्कूलों में निमंत्रण दिए गए। अणुव्रत गीत महासंज्ञान कार्यक्रम के दौरान स्कूलों में सामूहिक रूप से अणुव्रत गीत का वाचन होगा। इसके साथ ही अणुव्रत गीत की अवधारणा को लेकर संगोष्ठियों का आयोजन होगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के स्थानीय पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने को लेकर आमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। उदयपुर के सूरजपुर थाना इलाके में एक व्यक्ति वाहन चोरी करते हुए लाइव मौके पर ही दबोच लिया गया, लेकिन इस व्यक्ति को पुलिस ने नहीं दबोचा, बल्कि जिसने दबोचा वो खुद वाहन मालिक था। दरअसल राहुल शर्मा नाम का एक युवक बैंक में किसी काम के लिए सूरजपुर स्थित एक बैंक में पहुंचा था। वह बैंक में कुछ काम करके बाहर निकला ही था, तभी उसकी गाड़ी पर रमेश मीणा किसी दूसरी चाबी से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखने के बाद राहुल शर्मा ने उस व्यक्ति को वहीं मौके पर धर दबोचा। उससे जब पूछताछ की तो रमेश मीणा जवाब देने में हकबका गया और घबरा गया, जिसके बाद मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। इस दौरान वाहन चालक और वाहन मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूरजपुर थाने से जाब्ता मौके पर पहुंचा और पुलिस कर्मी ने इस रमेश मीणा नाम के युवक को हिरासत में लिए गया, जिसे थाने ले जाकर पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि रमेश मीणा अंबेरी इलाके का निवासी था और किसी वाहन चोरी की फिराक में इस इलाके में घूम रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो दबोच लिया गया।